गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे करगिल को लेकर और ख़ासकर करगिल में जो अहम इश्यूज़ हैं, एजुकेशन, कनेक्टिविटी और भी बाकी जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान CEC LAGC करगिल फिरोज अहमद खान साहब है। सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। सबसे पहले सर, बर्निंग इस वक्त अगर पूरे लद्दाख की बात करें रिक्रूटमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट है, और जब रिक्रूटमेंट की बात आती है तो काउंसिल का एक अहम रोल नज़र आता है। काउंसिल ने क्या इनिशिएटिव्स लिया है रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए, और DSSRB के हवाले से किस तरह की इस वक्त स्टेटस है? आप देखिए इसाफ साहब, आपका कहना दुरुस्त है कि इस वक्त अगर कोई बर्निंग इशू हमारा है तो वो है आपका रिक्रूटमेंट, क्योंकि आपका 2005 अगस्त 2019 के बाद जब हम SYJNK स्टेट्स के साथ जब अलग हो गए, तब से लेकर आप अभी तक जो है कि नया कोई रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट अभी हमारे लद्दाख में नहीं हुआ है। लेकिन अलबत्ता ये सही है कि जो कुछ पोस्ट जो ऑलरेडी एडवर्टाइज थे उसमें एक रिक्रूटमेंट हमारा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर हमारे 388 पोस्ट हमारे फुलफिल हुए, और इस साल पंचायत असिस्टेंट के भी हमारे कोई 56 के पोस्ट जो है वो हमारे रिक्रूट हुए। उसके अलावा जो है हमारे पास आज के डेट में जो 53 पोस्ट थे उसको छोड़ के टोटल हमारे पास 210 थे जो पोस्ट हमारे ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड थे, जिनका रिक्रूटमेंट हमने लेना था। बाकी नया रिक्रूटमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे पास डोमिसाइल कहें या आप लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं था तब। अभी तो हमारे पास वो भी आया है। तो अभी हमारा लेटेस्ट पोजीशन ये है कि जहाँ तक हम डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट की बात करें, अभी जो ऑलरेडी जो रेफर्ड हैं पोस्ट, उनका प्रोसेस जो है अभी, क्योंकि आप खुद जानते हैं अभी हमारे रोड्स वगैरह बंद है, संस्कार बंद है, हमारे बच्चे ज़्यादा बाहर हैं, तो अभी हम वो नहीं कर पा रहे हैं। जो ही इमीडिएटली जब वो रोड खुल जाएगा तो ऑलरेडी जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट है उनका रिक्रूटमेंट जो है फास्ट ट्रैक पे आपको हो जाएगा। मतलब जितना मुमकिन जल्दी हो उतना उनको फास्ट ट्रैक पे करेंगे। अब रहा नए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट आपने खुद देखा होगा अभी क्या होगा कि जितने भी वैकेंसीज हर डिपार्टमेंट में आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट हैं वो सारे जो है कंसर्न सेक्रेटरीज को रेफर कर रहे हैं जी। जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है कंपाइल करके हमारे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड को भेजेंगे, जिसका चेयरमैन DC साहब है। उसके बाद जो है हमारा प्रोसेस जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर वाला स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो मैं आपके माध्यम से ये एश्योर करना चाहूँगा कि जो ऑलरेडी हमारे एडवर्टाइज पोस्ट हैं उन पे तो आपका रोड्स हमारे खुलने के बाद फास्ट ट्रैक पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें नया चीज़ फॉर्म लेने वाला सिस्टम है नहीं। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है उसमें जो ही पोस्ट रेफर हो जाएंगे हमारे DSSRB को, उसके बाद उसका भी बाज़ाब्ता एक कैलेंडर निकलेगा और उस पर भी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर हो जाएगा आपका। अब रहा डिविजनल कैडर पोस्ट, जो आप जानते हैं कि उसको हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रेफर किया है हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन ने। रिसेंटली आपने जो इंटरव्यू लिया था सेक्रेटरी साहब के साथ, उन्होंने कहा कि कोई 800 पोस्ट के करीब उन्होंने रेफर किया है, जिसका जो फॉर्म वगैरह है वो मई में शुरू होगा तो जुलाई में एग्जाम होगा। तो हमें उम्मीद है कि, क्योंकि अभी फिलहाल तो उन्होंने 800 पोस्ट ही किए हैं, जबकि कहा यह जा रहा था कि हमारे पास कोई 10,000 के करीब जो है वैकेंसीज हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनका ऑलरेडी एक कैलेंडर शेड्यूल बनता है। अब उस कैलेंडर शेड्यूल में अभी जो हमारे सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि हमने कोई 800 कुछ पोस्ट रेफर किए हैं, तो अगर वो उनका पूरा साल का कैलेंडर निकला है तो फिर हमारे बच्चों को साल फिर इंतजार करना पड़ेगा बाकी पोस्ट के लिए। तो इसलिए हम UT एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हमारे जो वैकेंट पोस्ट हैं जो हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को देने हैं, उनका जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम पोस्ट उनको जाए, ताकि उनके कैलेंडर में फिट हो और टाइम बाउंड पीरियड में उनका इंटरव्यूज हो और रिजल्ट हो जाए। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिसेंटली करगिल में एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन अभी भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं आया है, क्या थे क्या? नहीं, उसमें ऐसा है, आपका वो बात आपका दुरुस्त है। जबकि आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का इंटरव्यू कंडक्ट करके रिजल्ट जो है आपका 37 दिन में आया है, ये एक टाइम रिकॉर्ड है। लेकिन अभी 1.5 महीने से ऊपर हो गए कि उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू नहीं हुए हैं। वो इसलिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर एज पर रूल अगर हम देखा जाए तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है हमेशा गवर्नमेंट करती है आपका। तो रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो लिस्ट फाइनल करके गवर्नमेंट को भेजता है। तो उसी लिहाज से हमारे DC साहब ने लिस्ट फाइनल करके हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा और अभी तक नहीं आया। लेकिन हमने उस दिन LG साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि इतना डिले क्यों हो रहा है, जबकि 37 दिन में तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया।
तो आज ही सुबह मुझे डिविजनल कमिश्नर जो हमारे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, आज सुबह ही मेरे पास उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा कि जेडी में एक उनके सेक्रेटरी जो है उनको कोई इशू था, तो अभी वो वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि विद इन फ्यू डेज, 2 या 4 दिन में हम उनका फॉर्मल ऑर्डर जो है वो इशू कर देंगे। दूर दराज के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर की कमी है, हायर सेकेंडरीज में लेक्चरर्स की कमी है और हेडमास्टर्स की कमी है। कहीं ना कहीं रैशनलाइज करने की ज़रूरत है और इसकी जिम्मेदारी काउंसिल के पास आता है। काउंसिल के किस तरह के इकदाम रहेगा आने वाले समय में जहाँ जहाँ टीचर्स और लेक्चरर्स और हेडमास्टर की कमी है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि एक सिस्टम करगिल के अंदर खासकर ये देखने को मिला है कि अटैच का सिस्टम देखने को मिला है और ये काफ़ी स्टूडेंट्स के करियर को लेकर खलल बनते हुए नजर आया है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। एक तो मैं ये कहूँगा कि आज के डेट में हमारे पास आपका कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस आपका हेड मास्टर्स को छोड़ के जनरल लाइन टीचर की हमारे पास शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता ये है कि हमें अभी इसको रैशनलाइज करना है। अभी एक रैशनलाइजेशन पॉलिसी जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की है, हमने उस पर डिस्कशन भी किया और अभी जो रिसेंटली हमारा जनरल काउंसिल मीटिंग हुआ उसमें सारे काउंसलर्स के सामने हमने रखा है। उनको हमने ये भी बता दिया कि हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपके स्कूलों की क्या हालत है। यानी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर आपका इनरोलमेंट ज़ीरो है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो हम इंशाल्लाह Langon pe Spartang dan pe gyal khapi Sondo so jani serche na sosyas pe skitsalpi Rikshum chos luk so inna kya gar yulir gyudzin Agar gyal kapuchenko Spartal dan perewai Ladami maskuni Nina solwa moslami Gyagara me gyaldar Tuz gyums dan polusi Richard Dawson Chadar Tundes Beji Gyuri Yagara Meghaldar Tuz Gyuns Dan Polusin Richard Dawson Chadar Tundes Beji Gyuri Your shit, yeah, smile your shit, yeah, your shit, let us get your shit, smile your shit, yeah, smile your shit, yeah, your shit, let us get your shit. Ning pesa chai Ko yursang me rayul mi tang se chanas peski duli Yar gyaslam las purik tangi jide tullam shunkani Gyagara me ula jeste lada sui Natami mangsang me gyal kabsang ko dila chakuli Gyagara me gyaldar Tuz gyums dan polusi Richard Dawson Chadar Tundes Beji Gyuri
Nagarami galdan Tus gyuns dan bonusing Rinjando sunchadan Tundes beji kyuri Spark your shit Yada spark your shit Carry your shit Let us carry your shit Spark your shit Yada spark your shit Carry your shit Let us carry your shit वाह बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। इसी एकेडमिक सेशन जो अब हमारा मार्च से स्टार्ट होने वाला है उसमें हमने सारे काउंसलर्स को एक चांस दिया है। हमने कहा कि आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं जहाँ पे स्कूलों में टीचर नहीं, आप उनको एक दफ़ा उनको इन्फॉर्म करो, नहीं तो हम वो स्कूल क्लोज कर देंगे। तो इंशाल्लाह ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हमने शुरू किया है। अगर एक दफ़ा ये रैशनलाइज होगा और होना भी पड़ेगा और हमने करना भी है आपका, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्कूलों में खासकर दूर दराज में रोल जो है हमारा ठीक ठाक है लेकिन टीचर की कमी है। कुछ स्कूलों में अगर आप जाएंगे तो आपका रोल बिल्कुल ही नहीं है, टीचर बहुत ज़्यादा है। तो वो हमारे पास रैशनलाइजेशन पॉलिसी हमारे पास ऑलरेडी आया है जो हमने अपने जनरल काउंसिल के साथ शेयर भी किया है। तो हम आने वाले जो एकेडमिक सेशन होगा राइट फ्रॉम मार्च हम इंशाल्लाह उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो जनरल लाइन टीचर का जो है मुझे नहीं लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से हमारा रेशियो होना चाहिए आपका स्टूडेंट और टीचर का, उस हिसाब से हमारी जनरल लाइन टीचर में कोई शिकायत नहीं होगा। अलबत्ता लेक्चरर्स की कुछ कमियां ज़रूर हैं आपका, क्योंकि हमारे पास आपके पता है जो लेक्चरर्स हैं वो मोस्टली वो जो है वो श्रीनगर से या जम्मू से आते थे। अब उसमें जो है हमने भी एक प्रपोजल दिया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जो है एकेडमिक अरेंजमेंट पे जो है हम अरेंज करेंगे जो हम पहले करते थे। उसका इन्होंने हमें अप्रूवल दिया है। इंशाल्लाह इस साल अभी फरवरी में वो एडवर्टाइज भी हो जाएगा। तो मार्च से जो है हम जहाँ जहाँ पे शॉर्टेज है लेक्चरर्स का वो एकेडमिक अरेंजमेंट हम करेंगे ताकि हमारे बच्चों को एक एम्प्लॉयमेंट भी मिले। आपका एक वो है। दूसरा हेड मास्टर्स का आपने बात कहा, बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे हाई स्कूल में हमारे पास आज की डेट में हेड मास्टर्स नहीं है। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हेड मास्टर्स का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेड मास्टर्स थे उनका हमने एक जनरल ट्रांसफर ऑलरेडी किया है और हमारे पास कम से कम 22 और नए सीनियर मास्टर्स अभी प्रमोट होकर इंचार्ज हेड मास्टर बनने वाला है। उसका उनके जो है कंफर्मेशन के लिए डायरेक्टर से कमिश्नर सेक्रेटरी के पास वो फाइल पड़ा है। जो ही वो अप्रूव हो जाएगा जितने भी हमारे वैकेंट स्कूल्स में हेड मास्टर्स की पोस्ट खाली हैं हम सारा फिलअप करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है मार्च तक कोई भी हाई स्कूल हमारा विदाउट हेड मास्टर नहीं रहेगा। हायर एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए काउंसिल के क्या इनिशिएटिव हैं और हायर एजुकेशन को और ख़ासकर स्टूडेंट्स को डोर स्टेप पे एजुकेशन पहुंचाने के लिए किस तरह की कोशिश आप कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली यूनिवर्सिटी काउंसिल का भी मीटिंग हुआ है। उसमें ऐसा है साहब हमारा जो जैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं एज फार J&K स्टेट के साथ जब हम थे तो एक कंसेप्ट निकल के आया था कि हम यूनिवर्सिटी कैंपस जो है हर डिस्ट्रिक्ट में खोलें। उसी तरह से हमारा करगिल का यूनिवर्सिटी कैंपस भी बना, उसी तरह हमारा लेह का था। पर्पस वही था कि हायर एजुकेशन एट द डोर स्टेप, ताकि हमारे बच्चों को यहाँ से कश्मीर यहाँ से जम्मू वगैरह जाना ना पड़े। तो पर्पस वही था। अब उसके बाद बाइफ्रिकेशन के बाद हमारा जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ जो है जो उनके साथ हमारे एफिलिएशन या वो था वो ख़त्म हो गया। अब हमारा लद्दाख यूनिवर्सिटी दोनों कैंपस जो है हमारा लद्दाख यूनिवर्सिटी के पास आ गया आपका। अब लद्दाख यूनिवर्सिटी जो है हमारे जो खासकर जो पीजी कोर्सेज हैं आपका पीजी कोर्सेज इन्होंने शुरू किया है, LA में भी यहाँ पर भी शुरू किया है। उसमें कुछ कोर्सेज जो है इन्होंने अपनी मर्जी से लास्ट टाइम मीटिंग में भी मैंने ये बात उठाया था कि आप लोग जो है ये पर्पस हमारा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन तक तो चाहे हायर एजुकेशन हमारे कॉलेजेस हैं ऑलरेडी आपके कर रहे हैं, मेन है कि पीजी के लिए जहाँ पे हमारा हम बच्चों को बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए बच्चों के चॉइस का कोर्स जो है उसको मिलना चाहिए। तो
तो उसके लिए हमने यही कहा था कि जहाँ पे जिसका मिसाल चाहे करगिल में हो या लेह में हो, जो कोर्स जहाँ पे फिजिबल है आप वो कोर्स वहाँ कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो भी कोर्स आप शुरू करेंगे वो एज पर डिमांड होना चाहिए और एज पर इनरोलमेंट होना चाहिए। आप एडवर्टाइजमेंट निकालिए, अगर आपका रोल करगिल कैंपस में ज़्यादा आता है तो करगिल में शुरू कीजिए, लेह में आता है तो लेह में कीजिए। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट करके, अगर आप अभी जो एडवर्टाइज किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, उसमें आप देख सकते हैं जो नए कोर्सेज हैं, नए कोर्सेज जो उन्होंने इस साल रखे हैं, उसमें लोकेशन उन्होंने खाली रखा होगा। उसमें वही क्राइटेरिया है कि जहाँ से भी डिमांड ज़्यादा होगा, जहाँ से जिस कोर्स का इनरोलमेंट ज़्यादा होगा, वो लेह में होगा तो लेह में शुरू करेंगे, करगिल में होगा तो करगिल में शुरू करेंगे। दूसरी बार आपका हायर एजुकेशन की जब आपने बात की, तो हमारा संघ को आपको पता है कि सबसे मोस्ट पॉपुलस एरिया है, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैक्सिमम पॉपुलेशन है। और हमारे अगर आप करगिल डिग्री कॉलेज में देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है फ्रॉम दिस साइड संघ एरिया से, और फीडिंग हायर सेकेंडरीज भी हैं, और सबसे आपका डिजर्विंग और जेन्युइन डिमांड है उनका। तो वो हमने यूनिवर्सिटी काउंसिल में अभी उठाया, तो वो ऑलमोस्ट एग्रीड है कि इस साल जो एकेडमिक सेशन है आपका, वो इस साल इंशाल्लाह में उम्मीद है कि हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहें, उनका कॉलेज जो है टेम्परेरी बिल्डिंग्स में इस साल वो शुरू किया जाएगा। ये भी एक हमारा इनिशिएटिव है आपका हायर एजुकेशन को लेके। तो मेन तो हमारा दूसरा, हमारा आपको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया है। तो हम चाहते हैं कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द जहाँ पे इस्टेब्लिश हो। अनाउंसमेंट हो गया 1 साल हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा है। हाँ, हमारे पास हमारे कुछ जैसे इंडिया के मेन जो IIT से उनके डायरेक्टर्स यहाँ आए थे, हमारे साथ भी उनके डिस्कशन हुआ, तो वो लोग भी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी शुरू होता है कि यहाँ के बच्चों को जो फायदा मिलना है वो जल्द से जल्द मिले आपका, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि आप वेट कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का एक दिन ज़ाया हो गया तो ज़ाया हो गया। खासकर आपने संघ को कॉलेज की जिक्र किया, काफ़ी लंबे वक्त से वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं। इस वक्त स्टेटस कहाँ पे है, कब तक सांकू को फुल फ्लेजेड एक कॉलेज मिल सकता है? क्योंकि इससे पहले एश्योरेंस हमें इससे पहले की पॉलिटिशियंस की तरफ से भी देखा गया, और इस वक्त यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी किया जा रहा है। बहरहाल अभी कुछ टाइम के लिए एक कैंपस के हिसाब से शुरुआत किया जा रहा है, लेकिन फुल फ्लेजेड कॉलेज के लिए स्टेटस क्या है? उसमें ऐसा है आपका, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्रीड है। आपको मालूम होगा लास्ट विंटर में जब LG साहब ने विजिट किया था संको का, तो वहाँ पर जितने भी डेलीगेशन आए थे सबका मेन पॉइंट यही था कि डिग्री कॉलेज का। तो वहीं पर भी LG साहब ने एग्री किया था कि हम आपको डेफिनेटली ये जेन्युइन डिमांड है, हम आपको डिग्री कॉलेज दे देंगे। अब चूंकि डिसीजन जो है वो यूनिवर्सिटी काउंसिल को लेना होता है, आपको मालूम है। उसके बाद तब से लेकर फर्स्ट मीटिंग जो है यूनिवर्सिटी काउंसिल का 15 को हुआ, उस दिन 15 जनवरी को। तो उसमें ये कहा गया कि क्योंकि नए कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट का सैंक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तब तक वेट नहीं करेंगे, हम अपना फॉर्मेलिटी स्टार्ट कर देंगे, उनके साथ प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम जो है कैंपस, करगिल कैंपस का या कुछ भी कहें, कि उन्होंने कहा कि हम वहाँ शुरू करेंगे ताकि बच्चे जो है वहीं पे एडमिशन लेके वहाँ पे वो शुरू हो जाए। उसके बाद जब भी आपका फॉर्मल अनाउंसमेंट हो या सैंक्शन हो, साथ में आता जाएगा, लेकिन सिलसिला जरूर रहेगा। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी जल्दी है, क्योंकि ये जेन्युइन है और रिकमेंडेशन होने के बाद ना नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस एकेडमिक सेशन से इंशाल्लाह वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स की एक और इश्यू है सर, रिजर्वेशन को लेके, सीट रिजर्वेशन को लेके। यूनियन टेरिटरी बनने से पहले J&K के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में STK और STL के नाम से लद्दाख के स्टूडेंट्स का सीट रिजर्व होता था, लेकिन अब वो नहीं हो रहे हैं, और उसके बजाय प्रोफेशनल कॉलेजेस में वही हैं अभी भी। इस इशू को आपने कहीं टेकअप किया? वाह, बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। या किस तरह की कोशिश आप करेगा? देखिए वो सही बात है, जैसे पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम हमें आ रहा है आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए। तो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में जैसे आपको मालूम है पहले STK और STL को लेकर खासकर PG कोर्सेज के लिए होता था, अभी उन्होंने उसको जनरल कैटेगरी में कर दिया आपका। एक तो उन्होंने ये बार लगा दिया कि डोमिसाइल, जैसे कि वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ J&K होना चाहिए। चलो वो अभी वो इशू तरीके सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन वो बोलते हैं कि आप कैटेगरी में फॉल नहीं होंगे। लेकिन हमने काफ़ी कोशिश किया, हमने LG सर से भी रिक्वेस्ट किया है, बाकी प्रोफेशनल
कॉलेजेस में तो एज इट इज़ है जी। तो हमने इनसे ये भी रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी इतने यूनिवर्सिटीज़ नहीं है कि जिसपे हमारे बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। तब तक के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ टेकअप करके वो जो रिजर्वेशन है वो एज इट इज़ रहे, तो ये हमने टेकअप किया। मुझे लगता है शायद हमारा, क्योंकि ये हमारे ये जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है उन्होंने टेकअप करना है, तो ये हमने रिपीटेडली उनको कहा। इसी साल जम्मू में भी हमारा एक केस हो गया था आपका, क्योंकि हमारा एडवर्टाइज भी किया और एसटी कैटेगरी में उसके सिलेक्शन भी हो गई हमारी एक गर्ल स्टूडेंट की। उसके बाद उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने बोला नहीं जी आपके एसटी कैटेगरी आप नहीं कर सकते हो, आप ओपन मेरिट में जाना है। तो यही पॉइंट हमने, यही स्पेसिफिक पॉइंट भी हमने इनको रेज किया था आपका, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया कि आप इसको यूनिवर्सिटी में के साथ टेकअप कीजिए, और एलजी सर जो वहाँ के जेके के हैं जो चांसलर भी, उनके साथ टेकअप करके जब तक हमारे यहाँ पे सारे कोर्सेज पीजी के लिए शुरू नहीं होता है तब तक ये रिजर्वेशन जिस तरह प्रोफेशनल कॉलेजेस में वो कंटिन्यू रहना चाहिए। विंटर ट्यूशन के हवाले से एक नया इनिशिएटिव एलएचडीसी ने लिया और इसमें आपका काफ़ी रोल देखने को मिला। इस वक्त किस तरह की स्टेटस और अचीवमेंट कहाँ तक देखा जा रहा है विंटर ट्यूशन के हवाले से? देखिए, विंटर ट्यूशन का आपका सबसे पहले तो मैं अपने सारे साथी काउंसलर्स का बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि इस साल फर्स्ट टाइम हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों काउंसिल को 25-25 करोड़ रुपए दिए थे सब्सिडी कंपोनेंट, यानी कि बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हम उसमें कुछ भी ले सकते थे। तो उसमें जब हम प्लान बना रहे थे तो हमारे सारे काउंसलर्स हम सब मिलकर ये आइडिया आया कि विंटर ट्यूशन, जो विंटर में जो ब्रेक होता है हमारे बच्चों को 2-2.5 महीने का, वो बच्चों को बड़ा क्रूशल हो जाता है, यानी कि साल में जो वो पढ़ते हैं वो उसी 2-2.5 महीने में उनका जो है ज़ाया हो जाता है। तो सबका ये राय था कि क्योंकि हर गांव वाले इनफॉर्मल तरीके से अपने हिसाब से ट्यूशन चलाते हैं, अब कोई कंट्रीब्यूशन करता है या कहीं से काउंसलर कुछ देता है, तो सबका ये रहता है कि हम जो है सब्सिडी कंपोनेंट में से कुछ पैसा रखेंगे ताकि थोड़ा बहुत गांव वाले भी करें तो थोड़ा बहुत हम भी करें। तो उस हिसाब से हमने इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में कोई 150 सेंटर्स और सारे हमने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ऑलरेडी, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल्स पे हमने जो 150 सेंटर्स रखे हैं आपका। अभी हमारे क्लासेस चल रहे हैं 6 to 10th हमने रखा है, और उसमें हर जगह पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक रोल के हिसाब से हमने टीचर रखा है। मैक्सिमम 5 टीचर आपका हर एक सेंटर में मिलेगा। इसमें 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है कि आपका बच्चों का ट्यूशन भी हो रहा है, प्लस हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ पढ़े लिखे जो सर्दियों में बेकार बैठते थे वो भी 2 महीने के लिए इसमें एंगेज हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका। इसका ओवरऑल एक फायदा है, हर किसी को फायदा है। इसमें कोई पार्टी का या उसको मिला उसको नहीं मिला कोई नहीं है, सारे बच्चे जितने भी वो सब आ रहे हैं। तो इस जब परसों रिसेंटली एलजी साहब आए तो उन्होंने भी हमें बहुत ही अप्रिशिएट किया इस प्रोग्राम पे किया। वो एक उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि जिससे हमारे एजुकेशन को बूस्ट होगा। दूसरा, उन्होंने लास्ट ईयर जो हमारा कम्युनिटी क्लासेस जो हमने इनिशिएटिव किया था उन दोनों को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो हमारा विंटर ट्यूशन वाला है ये बच्चों के लिए काफ़ी मुफीद होगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको अगले साल से और भी इम्प्रूव करें, क्योंकि इस साल तो ट्रायल बेसिस पे, हालांकि हमने हीटिंग अरेंजमेंट भी वहाँ पे किया आपका, और चूंकि अभी कोविड भी चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए आपका कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से मास्क देना बच्चों को, सैनिटाइजर, वो सारा, और कुछ सेंटर्स मैंने पर्सनली भी देखा तो बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से वो चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके लिए मैं कहना भूल गया आपका, इसके लिए हमने 2 करोड़ रुपया जो है सब्सिडी कंपोनेंट में से रखा है हमने। जो भी विंटर ट्यूशन एक सेंटर पे खर्चा होगा उसका 75% जो है हम सब्सिडी कंपोनेंट में से दे देंगे, 25% जो है वो वहाँ की कम्युनिटी दे देगी। सर, कारगिल के जो यूथ हैं, युवा हैं, वो स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं, काफ़ी महारत भी रखते हैं। खासकर मार्शल आर्ट्स की बात करें, टेक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग, MMA, या विंटर गेम्स की बात करें, आइस हॉकी, स्नो स्की, इनमें काफ़ी महारत रखते हैं। और रिसेंटली इन्हीं सालों में हमने देखा कि काफ़ी उबूरियत हासिल करते हुए और नेशनल लेवल पे भी परफॉर्मेंस करते हुए पाया गया, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस करके मिडिल टेली में भी शामिल हुए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब फाइनेंशियल असिस्टेंट की बारी आती है, बैकअप की बारी आती है, वहाँ पे कमी नजर आया। क्या कहें? देखिए, बिल्कुल आपका बात दुरुस्त है कि हमारे जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं या जो हमारे यूथ्स हैं उनमें टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी की कमी थी। तो अभी क्या हुआ, यूटी बनने के बाद जो है इनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं स्टेट लेवल पे जाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए, नेशनल लेवल पे जाने के लिए। अब हमारे यहाँ पे जो अभी आपने कहा कि फाइनेंशियल वाली जो बात आती है, मेन प्रॉब्लम अभी हमारे लद्दाख यूटी में ये है कि हमारा अपना स्पोर्ट्स काउंसिल अभी तक नहीं बना है।
तो जब तक ये स्पोर्ट्स काउंसिल आपका नहीं बनेगा तब तक ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या फंडिंग वगैरह का इशू जरूर रहेगा। तो हमने बार बार ये टेकअप किया है कि आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्मुलेट कीजिए। बाकी आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन अलग से नहीं है कि हम जहाँ पे आपका बच्चों को स्पॉन्सर करें, लेकिन उसके बावजूद भी हम जितना हो सके अपने दाएं बाएं फंड से या यूथ सर्विस से निकाल के बहुत से लोग बच्चों को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। लेकिन इसमें मेन इशू यही आ रहा है आपका कि स्पोर्ट्स काउंसिल बनने के बाद इंशाल्लाह हमारे बच्चों को ये इशू नहीं आएगा। और स्पोर्ट्स में मैं ये कहूंगा कि आपका जैसे स्पोर्ट्स लवर्स हमारे बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, वो भी हमने सब्सिडी कंपोनेंट में इंक्लूड किया है। उसमें भी हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाए हैं जो बच्चे जो यूथ खेलना चाहते हैं उनको हम 25% सब्सिडी पे उनको दे रहे हैं, और बड़ा डिमांड है उसका आपका। तो कोशिश हमारी यही रहेगी इंशाल्लाह कि एक तो स्पोर्ट्स काउंसिल जल्दी से बने। दूसरा, अगर कोई रास्ता खुलता है तो इस साल बजट में अगर कोई प्रोविजन बनता है तो हम कोई ऐसा प्रोविजन रखें जिसमें हमारे बच्चों को आउटसाइड स्टेट जब टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो उनको हम स्पॉन्सर कर सके। वाह, बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज।